देश पहले जान चुका था। इन्होंने इंडिया का नाम को इस्तेमाल किया। ये हमेशा पहले गांधी के नाम को इस्तेमाल करते आए हैं। अब इन्होंने बाद में जब हार गए, थक गए, तो इंडिया के नाम को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। और देश जान चुका था कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये सब स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए थे। और आज जैसे कि आपने कहा है कि वो टूट गया है, बिखर गया है। बिखरना स्वाभाविक था। राहुल जी ने कहा था ना, पनौती। राहुल जी पनौती अपनी कांग्रेस के लिए हैं। जब से राहुल जी ने कांग्रेस संभाली है तब तक वो पनौती बन गए हैं और कांग्रेस खत्म हो गई है, दिशाहीन भी हो गई है। अब गठबंधन तो होने वाला नहीं है। अब तो केवल ये अपनी अपनी समाज के साथ मिलकर अपने कारोबार करें, अपना व्यापार करें, व्यवहार करें। राजनीति करने के लिए अब इनके पास समय नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष देश में कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। अच्छी लोकतंत्र के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। परंतु मोदी जी ने वो काम कर दिए हैं, विपक्ष खत्म कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनावी नतीजे जो सामने आए और उसके बाद देखा गया कि जनता का अब भी जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति देखने को मिल रहा है। इसी बीच क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है तो इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। अब चूंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, इससे पहले यहाँ पर तमाम दल तैयारी कर रहे थे। एक विपक्षी गठबंधन, नया नाम बनाया गया, INDIA उसको जो है नाम दिया गया। और नतीजे आने के बाद आनन फानन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में बैठक बुला ली इन विपक्षी नेताओं की। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस का जो एरोगेंस कहा जाए यहाँ पर, या फिर कहा जाए जो कांग्रेस का रवैया रहा चुनावों में बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके प्रति, तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक खटास देखने को मिली और अब उस बैठक को रद्द करना पड़ा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान है, उनसे बात करेंगे। एहसान जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं, आप भी लगातार सुबह से बने हुए थे, विश्लेषण कर रहे थे अलग अलग जगह पर चुनाव का। इसी बीच एक खबर आती है कि 6 दिसंबर को बैठक होगी, आनन फानन में बैठक बुलाई जाती है। फिर बाद में पता लगता है ना तो नीतीश आ रहे, ना तो ममता आएंगी, ना अखिलेश यादव आएंगे, और अब बैठक को ही रद्द करना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, जो परिणाम आए हैं, उनमें आपने, आपके चैनल ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है और बड़ी मेहनत से आपने जनता के सरोकार को, जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं। और ये जो जीत हुई है, ये भाजपा की जीत है, ये विकास की जीत है। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ मोदी जी को और पूरे भाजपा कैडर को, जिसने रात दिन मेहनत कर कर एक जीत हासिल करी है, एक इतिहास बनाया है। अभी जैसे कहा कि अपने गठबंधन, देश पहले जान चुका था। इन्होंने इंडिया का नाम को इस्तेमाल किया। ये हमेशा पहले गांधी के नाम को इस्तेमाल करते आए हैं। अब इन्होंने बाद में जब हार गए, थक गए, तो इंडिया के नाम को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। और देश जान चुका था कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये सब स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए थे। और आज जैसे कि आपने कहा है कि वो टूट गया है, बिखर गया है। बिखरना स्वाभाविक था। देश की जनता जान चुकी थी कि अब अगर कोई हमारा रहनुमा है, या कोई हमारा मसीहा है, या कोई हमारा कोई सेवा करने वाला है, या हमें कोई लाभ दिलाने वाला है, या देश को शक्तिशाली बनाने वाला है, या देश का उत्थान करने वाला है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और इसकी जीत की बधाई सब देश के जनमानस को और जिन्होंने वोट डाली हैं और भाजपा के कैडर को मैं देता हूँ। इसी बीच अगर बात की है जी, यहाँ पर ये जो बैठक नहीं हुई है, इससे पहले जो बैठक हुई थी, एक पटना में हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी, फिर मुंबई में हुई थी। और मुंबई बैठक जो 31 अगस्त 1 सितंबर को हुई थी, उसमें ये कहा गया कि अब हमारा लोगो आ जाएगा, अब हमारा दफ्तर दिल्ली में खुल जाएगा, अब हम एक साथ आ गए हैं। ना तो तब से चौथा महीना शुरू हो गया, ना तो कोई दफ्तर खुला, ना कोई लोगो आया, ना ही कोई एक साथ रैली हुई। बल्कि अगर बात करें तो बिखर और गया है ये गठबंधन। तो क्या लग रहा है 24 तक टिक पाएगा लोकसभा चुनाव तक? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। इन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा था, मीटिंग रख के, जगह जगह मीटिंग रख के, और देश की जनता को दिखाना चाहते थे कि अब हम इकट्ठे हो गए। और सारी राजनीतिक पार्टियां वो थीं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में और कहीं ना कहीं उनके ऐसे कारनामे रहे जिन्होंने देश को बदनाम करने का, समाज को तोड़ने का काम किया। ऐसी पार्टी इकट्ठी हो गई थी। और कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने तो इस देश का बंटवारा कर दिया था। वो कांग्रेस है जो 1947 में इस अखंड भारत के खंड खंड कर दिए थे। इंदिरा गांधी जी ने भी, युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो जो जीता हुआ मुल्क था वो बांग्लादेश, वो अलग देश बना दिया गया। हमारा हिस्से में आना चाहिए था। तो ये तो जो नीति है कांग्रेस की, वो हमेशा खंड खंड करने की रही है। तो अब ये
एक नीति थी इनकी कि हम कैसे देश की जनता को हम अपना बता दें कि हम इकट्ठे हो गए हैं, अब हम आपके साथ, अब हमें वोट करो, हमें जिताओ। लेकिन देश की जनता जान गई है कि कांग्रेस ने ना कभी देश का भला किया और ना ही देश का भला कर सकती है, इसीलिए आज विफल हो गए और आज केवल मोदी जी की जीत है। और मोदी जी एक मैजिक है। वो मैजिक क्या है मैं 2 मिनट लूँगा आपका, एक मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। मोदी मैजिक क्या है? मोदी मैजिक ये है, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, मोदी जी ने राम मंदिर की पहल की। हालांकि निर्णय कोर्ट का था, लेकिन पहल करने वाले भाजपा थी, नरेंद्र मोदी जी थे सबसे ज़्यादा। और 27 करोड़ आयुष्मान कार्ड बाकी हैं। कहाँ थी कांग्रेस 70 वर्ष? नहीं दिया। 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी बात ये थी कि 231 ऐसी हमारी मूर्तियाँ थीं जो चोरी हो गई थी मुगल शासनकाल में, अंग्रेज शासनकाल में, वो मोदी जी वापस लेके आए हैं देश में। सबसे बड़ा योगदान है। और 11 करोड़ ग्रामीणों को नल से जल दिया है। मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ पानी के लिए तरसते थे, रोटी के लिए तरसते थे, अन्न के लिए तरसते थे, राशन दिया है। ये मोदी मैजिक है। और 11 करोड़ किसान सम्मान निधि मिली है उन गरीब किसानों को जिनके पास छोटे किसान हैं। तो ये कहीं ना कहीं 50 करोड़ जनधन खाते खोले हैं। देश की आधी आबादी जो गरीब है, जो निचले तबके में आती है, उसको खाते खोलना, एक झटके में खाते खोलना, ये मोदी मैजिक है। और 130 करोड़ महामारी के समय वैक्सीन लगाई गई है। दुनिया तरस रही थी कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारे देश की जनता बच जाए। मोदी जी की टीम ने, मोदी जी के शासनकाल में और हमारे वैज्ञानिकों ने वो दम दिखाया जो 130 करोड़ की जनता को वैक्सीन लगा के अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित किया। ये मोदी मैजिक है। और अभी तो सुनो, राहुल जी ने कहा था ना पनौती, राहुल जी पनौती अपनी कांग्रेस के लिए हैं। जब से राहुल जी ने कांग्रेस संभाली है तब तक वो पनौती बन गए हैं और कांग्रेस खत्म हो गई है, दिशाहीन भी हो गई है। अब गठबंधन तो होने वाला नहीं है। अब तो केवल ये अपनी अपनी समाज के साथ मिलकर अपने कारोबार करें, अपना व्यापार करें, व्यवहार करें। राजनीति करने के लिए अब इनके पास समय नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष देश में कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। अच्छी लोकतंत्र के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। परंतु मोदी जी ने वो काम कर दिए हैं, विपक्ष खत्म कर दिया है। अच्छे विपक्ष की आपने बात की, तो ये हमने अभी सुना, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पीएम मोदी ने जब मीडिया को संबोधित किया तो कहा कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। विपक्ष को कहा आप आए, अच्छे मुद्दों को लेकर के जो है इस बार जो है चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भी वही देखने को मिल रहा है, वही तख्तिये लेकर के आ रहे हैं, वही जो है आकर के हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल वो तो एक अलग विषय है। इसी बीच ये भी अगर कहा जाए यहाँ पर कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहे थे कि 2024 में बीजेपी को हराना है। एक तरफ बीजेपी तो अपने ट्रैक पर आगे चल रही है, लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगी दलों से ही इस समय लड़ने में लगी हुई है, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अगर बात की है जेडीयू हो। और वो दल जो है वो अब कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं कि आपका रवैया सही नहीं है, ऐसे कैसे गठबंधन चल पाएगा। तो क्या लग रहा है, इनका भविष्य कैसा नजर आ रहा है आपको इस गठबंधन का? बिल्कुल ठीक है आपने। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु एक जो बड़ी पार्टी होती है वो अहंकारी है। बड़ी पार्टी को, बड़े दल को अहंकार नहीं होना चाहिए। छोटे दल जो राज्य दल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में होते हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन अब क्या है कि वो अब कांग्रेस चाहती थी मैं सबको बहका कर, टीएमसी को, सपा को, बसपा को, जितने भी गठबंधन है, और आरएलडी को, जेडीयू, जितने भी गठबंधन है, इनको बहका कर मैं अपने सत्ता में आ जाऊं, फिर अलग कर दूं इनको। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो गठबंधन है वो अब ठगबंधन था वो तो। लेकिन परंतु कांग्रेस की जो चाल है वो फेल हो गई है। अब कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने के लिए, या फिर जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अब होने वाला नहीं है। अब 24 में मोदी जी आएंगे, देश पे कोई चेहरा है नहीं मोदी के सिवा। इसके अलावा एक आखिरी यहाँ पर ये सवाल रहेगा कि बार बार ये यही कह रहे थे कि नाम नहीं सामने आ रहा है कि मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, जो आपने भी कहा। तो क्या लग रहा है अब ये सब जो है आने वाले समय में, जैसे समाजवादी पार्टी लगातार आईना दिखा रही है, क्या अब ये अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो वैसे ही कांग्रेस जो है वो नुकसान में है? 2014 में 44 सीटें आई, 2019 की बात की है 52 सीटें आई, यानी कि 10% भी नहीं आ रही हैं उनकी लोकसभा सीटें। ऐसा ही कुछ क्या रिपीट हो जाएगा फिर से? बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ मैं, स्वर्गीय राजीव गांधी, इस देश का सबसे बड़ा बहुमत मिला था, 400 सीटें उनको मिली थी। मोदी जी उसी रिकॉर्ड को तोड़कर 415 पहुंचेंगे। बाकी जो दल हैं वो धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि अब जो मोदी जी ने किया है इन 9 वर्षों में, शायद 70 वर्षों में नहीं हो पाया। अब देश विकास मांगता है, अब देश
शिक्षा मांगता है, अब देश रोजगार मांगता है, और जो 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 मिल रहा है वो घर बैठे मिल रहा है। अब योजना आ रही है सीधे धरातल तक पहुंचती है। जो पहले योजना आती थी, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे गायब हो जाता है, मात्र कुछ पैसे मिलते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि मैं अब घंटी में बटन दबाता हूं तो मेरी योजनाएं उस गरीब के घर में जाती हैं जिसको लाभ मिलना चाहिए। तो सीधे तौर पर आपने सुना, हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति राष्ट्रीय समिति जो है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जुड़े और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। जो ये विपक्षी गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली थी, जो कि आनन फानन में बुलाई गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, क्या करके बैठते हैं, 3 राज्यों में हार गए और हारे भी नहीं, बेतहाशा ऐसी हार हुई है जिसको शायद सपने में भी कांग्रेस ने नहीं सोचा था। पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी और आने वाले 24, क्योंकि ज़्यादा समय रह नहीं गया है, केवल 4-5 महीने का समय बाकी है, तो उसमें क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है आने वाले समय में देश का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। आपकी इस पूरी चर्चा पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।